छत्रपति शिवाजी महाराज जहां एक महान योद्धा और कुशल राज्य प्रबंधक थे, वहीं वे वेदों के प्रचार में भी बहुत रुचि रखते थे। उनका राज्य हिंदुओं और हिंदू धर्म के लिए विशाल रेगिस्तान में प्यास के लिए पानी के तालाब के समान था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में ही अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की जीत के बाद वहां कई छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो गई थी, खासतौर से महाराष्ट्र में, जहां पहले बहमनी और बाद में बीजापुर नामक विशाल मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई, जिसके कारण दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार में गति आई और इसी के साथ वहां हिंदू राज्यों की समाप्ति के कारण वैदिक प्रचार और वैदिक प्रचारकों में कमी आ गई। औरंगजेब के समय से लगभग 100 वर्ष पहले ही तालीकोट के युद्ध में महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर का भी पतन हो चुका था, जहां के मंत्री सायण जैसे वेद भाष्यकार थे। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू पदपाद शाही की स्थापना कर बीजापुर और मुगल बादशाह औरंगजेब के कट्टर मुस्लिम राज्य स्थापित करने के स्वप्न को चूर चूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य में वेदों की रक्षा और प्रचार के लिए बहुत अच्छे प्रयत्न और प्रबंध किए थे, जिसके कारण दक्षिण में फिर से वेदों के मंत्रों की पवित्र ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चिटनीस बखर के अनुसार लुप्त वेद चर्चा शिवाजी के अनुग्रह से फिर जाग उठी। वेदों के प्रचार के लिए शिवाजी ने यह व्यवस्था की कि जो विद्यार्थी एक वेद कंठस्थ करे उसे हर साल 1 मन चावल भेंट में दिए जाए, जो 2 वेद कंठस्थ करे उसे 2 मन। इस प्रकार जो जितने वेद कंठस्थ करता उसे उतने मन चावल हर साल भेंट के रूप में दिए जाते। इस रीति से शिवाजी ने वेदों के प्रचार के लिए अपना कोष खोल दिया और आर्थिक सहायता के द्वारा विद्यार्थियों और ब्राह्मणों को वेदाध्ययन के लिए उत्साहित किया। इसी प्रकार कृष्णा जी अनंत सभासद श्री शिवाजी की बखर नामक पुस्तक में लिखते हैं कि शिवाजी द्वारा प्रत्येक ग्राम में निपुण ब्राह्मणों के योगक्षेम के लिए और विद्यावंत वेदशास्त्र जानने वालों ज्योतिषी, अनुष्ठानी, तपस्वी तथा सत्पुरुष ब्राह्मणों को चुन चुनकर उनके परिवार की संख्या के हिसाब से जितना अन्न वस्त्र आवश्यक होता था उसी के अनुकूल आमदनी वाले महाल और गांव दिए जाते थे। हर साल सरकारी हाकिम लोग यह सहायता उनके यहाँ पहुंचा देते थे। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के अनुसार वेद पाठियों की यह सहायता पेशवाओं के समय और बढ़ा दी गई। उन्हें 3 लाख रुपए वार्षिक दक्षिणा सहायता के रूप में दी जाने लगी। शिवाजी के वेद रक्षा और प्रचार के इन्हीं प्रयत्न के कारण ही हमारे देश में आज भी वेद सुरक्षित है। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के प्रयत्नों के कारण वेदों की रक्षा हो सकी और मंत्र पाठ की वैदिक परंपरा कायम रह सकी। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कहीं गीता प्रेस हो या ठाकुर प्रसाद प्रकाशन की पुस्तक मिलती हो तो वहां पे आप जाकर 4 वेद अवश्य खरीदें और उसे अपने घर में पूजा के स्थान पर रखें। और जब प्रतिदिन आप पूजा पाठ करें तो 4 लाइन ही अवश्य पढ़ लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी, उनकी विचारधारा सब कुछ बदल जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। अगर आप लोग के पास समय की कमी है तो अगर आप चाहें तो मैं भी आपको पुस्तक भेज सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर 4 वेद प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। शिवाजी के बारे में जो वेद से संबंधित बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हें भी इन सब बातों को जानने का मौका मिले और इस आधुनिक युग में हो सकता है कि आपकी पीढ़ी में से या आप में से ही फिर से कोई ऐसा महापुरुष निकल के आए जो हमारे प्राचीन में जो ग्रंथ लुप्त हो गए हैं उन ग्रंथों की खोज करे और फिर से हमारे महान देश को सुपर पावर बनाए।
बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।